पद इंटेंशनली या में श्री महाप्रभु ने उपयोग किया है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, वह कृष्ण को विशेषण जो है हरि कह रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे कोई कष्ट को पुष्टि पुरुषोत्तम होने के नाते ज्यादा सहन नहीं कर सके। वो तुम्हारे जो प्रतिकूल अनुभूति है उनको दूर करना चाहे, यानी वो हरि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, यथा यथा मनसी निजे, तुम्हारे मन में पर्सनल स्टेटमेंट है। हर पुष्टि भक्त को, हर पुष्टि मार्गी को ये स्टेटमेंट कहो जा रहे हो, ये वचन कहो जा रहे हो, बट इवन इन दैट इंस्टेंस इट्स ए पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सन टू पर्सन। श्री महाप्रभु अपन जो बैठे हैं यहाँ सबन सो ये व्यक्तिगत कह रहे हैं, इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से नहीं। यथा यथा हरि कृष्णो मनसी आविशते निजे, तुम्हारे निज मन में आएगो, तथा तथा साधनेषु, वैसे वैसे जो अपने पुष्टि मार्गीय सेवा के उपचार हैं, चेष्टाएं सेवा के अंतर्गत रही भाई, वो तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्तन, वो परिनिष्ठा, उनमें रुचि, उनमें आसक्ति, उनमें अपने मन को लगनो बढ़तो चलो जाए। अतस्तु ब्रह्मवादी ने कृष्ण बुद्धि विधीयता, वहां चल रही है, ध्यान रखिए। એની સંખ્યા બતાવી છે, લગભગ 220 થી લઈને 256 સુધી બધું વાંચવાનું છે। હમણાં જ મેં આ વાત બતાવેલી ત્યાં, અને આ લોકો એકાદ આઈ ડોન્ટ નો એ મોડલ લાવ્યા છે કે નહીં, અહીંયા બનાવીને લાવ્યા છે, તેના દર્શન તો કરાવો યાર। तुम्हारा नाम है, उतनी चेतना सबों में फूका करो यार, हैं? क्या ढीले ढाले रहते हो? बस वहीं से दर्शन करा। ये सर्वनिर्णय को, जो फल प्रकरण को जितना मेरी दृष्टि से अनिवार्य अंश है, उतनी इन लोगों ने कॉपी तैयार करी है। इनको संपर्क करके ये तुम मासू ले सको। या बात को यहां तक समझा के कि जैसे हम यदि ब्रह्मवाद की सरणी से हमने सेव्य और सेवक और सेवा के पदार्थन को स्वरूप नहीं समझो, तो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ होगी। वो बात समझा के अंत में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि देयरफॉर जो श्री कृष्ण मार्गस्थ है, शब्द समझिए, तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थ, जो श्री कृष्ण के मार्ग पे चलना चाह रहे, जोर जबरदस्ती नहीं है, ये जोर जबरदस्ती नहीं है, ये अपने अंदर रही भाई झंकना है। तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो विमुक्त सर्वलोकता, तुम अपनी दुनिया में अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि दुनिया की व्यावहारिकता को नेगोशिएट करते भय, वह को जीते भय भी कहीं तुम अपने आप को संसार की इन स्थूलतांशु अलग कर सको। या कि बहुत अच्छे उदाहरण देखने हो ना तुमको, नॉट जोकिंग, प्रोफेशनल, 100% प्रोफेशनल सर्जन को देखो, जो सर्जरी करे ना डॉक्टर, go and meet them, उनके एटीट्यूड को पढ़ो। Almost in their life they become robots, कोई प्रतिक्रिया उनके अंदर असर नहीं करे। डोंट मिस्टेक कि वो मनुष्य नहीं रहे, डोंट मिस्टेक कि वो अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को प्यार नहीं करे, डोंट मिस्टेक कि वो कहीं अपने एंजॉयमेंट के लिए, जो तुमको अपनी प्रसन्नता के लिए घूमे फिरे नहीं।
सारे मेडिकल पर्सनल्स की जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए वो हॉलिडे स्पॉट्स को चूज करके की वो पसंद करी जाए जगह। वो जगह सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने की नहीं होवे, क्रैश कोर्स की नहीं होवे, अपडेटिंग की नहीं होवे, वो एंजॉयमेंट के लिए भी होवे। बाकी सिलेक्शन में इन जगह में ये ध्यान रखो जाए कि हर वर्ष 2-3 अगर कॉन्फ्रेंस होती हो तो सारे डॉक्टर कहीं ना कहीं दुनिया के सारे अच्छे अच्छे स्थान, पर्यटक स्थलन को देख लें, उनको एंजॉय कर सके। मैं कहना ये चाह रहे हैं वो फैकल्टीज उनमें भी हैं, लेकिन सो फार द पेशेंट्स आर कंसर्न, वो अपने आप को जो एक डिटैचमेंट को जो एक एटीट्यूड खड़ो करें, ऐसा कुछ एटीट्यूड तुम्हारे अंदर संसार के प्रति डेवलप होना चाहिए। बात ये समझा रहे हैं, अगर मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ रही करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो विमुक्त सर्वलोकतः आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिन्तये। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिन्तये। तो यह आत्मपद जो है श्री गुसाई बाबा अपन को आज्ञा कर रहे हैं, ये भगवदवाची है। ये आत्मानंद समुद्रस्थ, या को अपन दूसरा शब्द कहें तो भगवद आनंदस्थ आनंद समुद्रस्थ, ऐसा या को अपन कन्वर्ट कर सकते। क्योंकि जितने भी भक्त हैं वो भगवान के स्वयं को अपने अंग की सृष्टि है, और यानी उन भक्तन के साथ क्रीड़ा करते भय कृष्ण को चिंतन की करने की आज्ञा श्री महाप्रभु अपन को दे रहे हैं। जैसे क्यों समुद्रस्थ करी, कभी प्रयास करो, कभी आधा घंटा बैठो, तुम लोग जाओ समुद्र पे। असल में क्या है, तुमको पर्यटन की आदत है, घूमने फिरने की अब तुमको क्रेज हो गई है। असल में घूमना फिरना तुमको आवे नहीं, न तुम समुद्र के पास जाके समुद्र को रैलिश कर पाओ, न वहाँ के सौंदर्य को समझ पाओ, और न कभी पहाड़ पे जाके पहाड़ की खूबसूरती को तुम रियलाइज कर पाओ। तुमको पैसा खर्चने को शौक है, बिगाड़ने को शौक है, और ऐसो नारकीय भोजन करने को शौक है कि जो तुम्हारे अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को अपवित्र बना के दुष्ट बना दे, जो कभी पवित्र नहीं रह सके। बस ये शौक है तुमको घूमने फिरने। कभी पहाड़ पे जानो सीखो, कभी समुद्र को महसूस करना सीखो, कभी देखो समुद्र, न समुद्र के स्वरूप को अलग किया जा सके, न कभी तरंगन कुआं में से हटाया जा सके। अगर समुद्र को देखना है तो केवल तरंगन में ही दिखाई दे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अगर करने हैं तो लीला पुरुषोत्तम के रूप में भक्तन के संग विहार करते भय कृष्ण के दर्शन हो सके, वो ही किए जा सके, अन्यथा कृष्ण को देखे नहीं जा सकते। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्ण में विचिंते, यहाँ तक कि ये स्टेटमेंट को देखे अब जो हीन अधिकार है वह स्पष्ट कर दे रहे हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम। ये लोकार्थिता जो है, जैसे भगवत कथा तुम सुनो, व्यावसायिक भक्तान के मुंह सुन, जो कंठी महाप्रभु की पहन के तुमको शोभा नहीं दे रहे। एक बेचने वालों है और तुम सब खरीदने वाले हो। तुमने अपने जीवन से पैसा निकाले, क्योंकि पैसा निकाल के देना तुम्हारा अहम है और स्टेटस को है। भगवान की कथाएं तुमको आह्लादित नहीं करें, तरंगित नहीं करें, वो पैसा देने की जो अहंकार की जो अनुभूति है वो तुमको आह्लादित करे, वो तुमको प्रसन्न करे। बहुत सारे खरीदारों ने पैसा चुका दिए, माल बेचने वाला अपना पोटला बांध के उठ गए। क्या मिलो कौन को? बापू पैसा मिल गए, तुम्हारे पैसा तुमने दे दिए जेब में से,
कथा को क्या लेन देन, लीला को क्या लेन देन, भगवत क्रीड़ा को क्या लेन देन वहां? ये मेरे शब्द नहीं है, इस महाप्रभु के शब्द निबंध में भागवतार्थ में, कि जो व्यावसायिकता है वो व्यावसायिकता में वको वही फल है कि वको पैसा मिल गए, तुम्हारी अहम की पूर्ति कमा के आ गए तुम, वो अपना पोटला बांध के चल दियो, दोनों के अपने अपने काम सिद्ध हो गए, बस यहां सब कुछ अंत हो। ऐसे ही जहां लोकार्थिता, जहां केवल लौकिक अर्थ प्रयोजन की जहां सिद्धि हो रही है और वास्तव में कहीं कृष्ण सेवा चल रही है, वो सब हीन कक्षाएं यहाँ सब बताई गई। वाके बाद जो फिर विभाजन आया, ये सारे के सारे वाके सिद्धांत मुक्तावली के सेगमेंट्स हैं। अब या के बाद को जो सेगमेंट है वह में एक बहुत मजेदार बात श्री महाप्रभु ने बताई, जो कल कहने जा रहे हो तो और तुम्हारे चेहरे की जो मुरझाहट रहती, जो मुरझा रहे थे तुम्हारे चेहरा, गाने मुझको रोक। मैंने दो कैटेगरी तुमको समझाई, एक भक्ति रहित है और ज्ञान सहित है। समझ है पर दिल में होश नहीं है, धगस नहीं है। धगस है पर क्या करूं या कि समझ नहीं। श्री महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पुष्टि मार्ग को पुष्टि विमिश्रित भी हो सके, यानी को समझने के लिए अपन क्या है कि जहां पुष्टि मर्यादा, तो अपन को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये मिश्र पुष्टि के भेद है। और एक अपन गिने मर्यादा पुष्टि, ऐसे दो विभाजन करते हैं। ये शुद्ध पुष्टि मार्ग में भी हो सके और शुद्ध मर्यादा मार्ग में भी हो सके, ऐसे दो विभाजन। अपन मर्यादा मार्ग की क्या चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो क्या होगा कि ग्रंथ की प्रासंगिकता को अपन नहीं समझ पाएंगे। अब शब्द क्या है आगे, देखो श्री महाप्रभु ये क्लिष्टोपि चेत् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि दुखी होने पर भी यदि वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा तो कृष्ण कोई दिन वाकई दुख को नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। नष्ट शब्द है ना, बहुत खूबसूरत है, वो तुम समझो नहीं हो। ब्रह्मवाद में कोई चीज नष्ट नहीं हो, खत्म नहीं हो गए। नष्ट धातु जो है, नष्ट शब्द बने, नष्ट धातु से बने हुए, और नष्ट आदर्शन है। जो तुम्हारी इंद्रिय गोचरता से अलग हो जाए, यानी तुम्हारी कोई इंद्रिय को की अनुभूति नहीं होए प्रतिकूल, बापा मतलब है नष्ट। तो यदि क्लेश होने पे भी यदि हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे तो कोई दिन कृष्ण क्लेश को जो है नष्ट कर देगा। इन अदर वर्ड्स तुम्हारी इंद्रिय तक वह पहुंचने नहीं देगा, अटका। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में फायरवॉल होवे कि नहीं, वो बहुत एक्सपर्ट ऐसे भी होंगे कुछ जिनके हाथ में बड़ी शिफत होगी, वो फायरवॉल को भी जो क्रॉस कर जाए वह को भी तोड़ जाए, पर वो रुक जाए, तुम्हारे तक कोई प्रतिकूल अनुभूति को पहुंचने नहीं देगा भगवान। अब देखो आगे को स्टेटमेंट, ज्ञाना भावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु, एकदम अलग स्टेटमेंट है। प्रायः अपन लोग नहीं समझ पाए। मेरा जीवन को प्रयास ही ये रहे कि मैं षोडश ग्रंथ समझाऊं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने 1967 में ये आज्ञा करी, 1967 में, कि बाबा षोडश ग्रंथ पे काम करो। टू दिस डे मैं षोडश ग्रंथ पे काम कर रहे हूँ आज भी। और यानी मैं अपने घर के, अपने खुद के लोगों से ये अपेक्षा रखूं कि हेल्प मी अचीव माई टारगेट, इट्स नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। कुछ तो अगर कहीं मेरे से कोई स्नेह है, तुम्हारा लगाव है, हेल्प मी अचीव माई गोल, कि मैं तुमको षोडश ग्रंथ समझा सकूं।
જ્ઞાન સુમનબેન તમે અહીંયા રહેવાના છો એટલે આપણે પછી વાત કરીશું. ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजो सब. तुम जरा हायर क्लास के हो, ये सब बेचारे लोअर क्लास में, तेरी इनको पहले समझा दूं पढ़वे की दृष्टि से. हाँ, वैसे क्लास की बात नहीं कर रहे हैं. ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजो सवादिशु. ये एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट श्री महाप्रभु यहाँ दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर पुष्टि मार्गी है, क्योंकि देखो आगे तो स्टेटमेंट पढ़ो 18वें श्लोक को, अनुग्रह पुष्टि मार्ग नियामक है. अगर पुष्टि का अंश है, प्रबल है, तो कहीं भी तुमको रख के तुम्हारी साधना को भगवान सफल बनाएंगे श्री प्रभु. लेकिन अगर कहीं मर्यादा के अंश प्रबल बन रहे हैं, विश्व पुष्टि भक्त की बात चल रही है, वो दो डिवीजन चल रहे हैं. ધગસ છે પણ સમજ નથી, અને સમજ છે પણ ધગસ નથી. તો ધગસ છે પણ સમજ નથી, એને ગમે ત્યાં રાખીને એનો નિયમન ભગવાન કૃપાથી કરશે. જો કે ધગસ કો હિસ્સા जो है वो पुष्टि स्वार है. ख्याल आया कि अब जहां धगस नहीं पण समझ छे, ज्ञान का अंश ज्यादा है. श्री महाप्रभु वहां कह रहे हैं कि बी सेलेक्टेड, पवित्र स्थलन को सिलेक्शन करो. और यदि या वाक्य को, यहाँ के वाक्य को मैं यदि भक्तिवर्धनी के वाक्य से लगाऊं, तो भक्तिवर्धनी में ये बात स्पष्ट श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी. Let's go by the words. तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकम्. जाके अंदर अन्यान्य अंश ज्यादा प्रबल हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात चल रही है ज्ञान मार्गी, ज्ञान के अंश. ख्याल आया? धगस नहीं पण समझ है. जहां समझ ज्यादा ऑपरेट हो रही है, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तादृशस्यापि सततम, ऐसे व्यक्ति को सतत घर में नहीं रहना चाहिए. और कुछ सेलेक्टिव होके कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पसंद करने चाहिए कि जो वाकई अलौकिक स्वास्थ्य को लाभदायक हो, आपको लाभ दे सके. जैसे तुम्हारे शरीर के लिए, जलवायु के लिए तुम स्थान फेर करो कि नहीं हो, ऐसे अपने आत्मा के लिए, बाकी स्वस्थता के लिए वहां तुम अपने स्थानन को चयन करो. तादृशस्यापि सततं गेहस्थान विनाशक, गेहस्थानं विनाशकम. और करके त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानसः. भगवान के, मात्र भगवान के प्रयोजन को लेके जब वो या तरीका से सेलेक्टिव होएगा, और कहीं वो सेलेक्टिव हो के या ढंग से वो सही स्थानन को, सही व्यक्ति को, सही संग को चयन करेगो, तो लभते सुदृढ़ाम भक्ति. बाकी प्रोग्रेस होगी. ख्याल आया? जब ये स्टेटमेंट को मिला में तो अपन को या करके श्री महाप्रभु उन पवित्र स्थलन के, उन कंडूसिव जो जहाँ अच्छा वातावरण है, ऐसे स्थानन को बताने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है, पवित्रतम श्री गंगा को नाम ले रहे हैं.
वो समय की बात होगी। वहां के अंदर इंक्लूसिव आ गई सब बातें। हमेशा जब अपन चरम की बात कहें, जहां अपन पर्वत के शिखर को कह रहे हैं, तो बाकी तलेटी तो स्वयं आ गए। कहने को मतलब ये है कि शिखर से लेके तलेटी तक की रेंज है। पवित्रतम स्थान को शिखर जो है वो गंगा है। शिखर तलेटी को इंक्लूड करे, तलेटी शिखर को इंक्लूड नहीं करे। ख्याल करिए बात। कहने को तात्पर्य इतना ही है कि हमको पसंदगी उन स्थानन की करनी है जहां हमारी भक्ति को और भक्ति मार्ग को पोषण मिल रहा है। ये कहने ये स्टेटमेंट आपातता अपन को समझ में नहीं आवे। कहने को अगेन तात्पर्य ये है कि पुष्टि मार्गीय में चूंकि धगस को बल है, पुष्टि को बल है, यानी वाकु बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाके अंदर वो पुष्टि को बल नहीं है, धगस को बल नहीं है, समझ को बल है। खाली बापू कहीं ना कहीं सेलेक्टिव होकर के अपने स्वास्थ्य को सुधारना पड़े। वो भी कही अतस्ते हम हरि स्थाने, ये बात आगे कहेंगे। मैंने वहां के वाक्य अभी कहे नहीं आगे, वो वाक्य प्रसंग अगर मुझको समय मिले और वो पूरा हो सके, डिपेंड, तो मैं कहूंगा वो बात। अतस्ते हम हरि स्थाने कही रहे ना, तभी यही सह तत्पर वो बात कही है। ये सब कलेक्टिवली लिए जाए, अमुक वचनन के ऐसे नहीं लिए जाए करके। अब यह बात को समझा रहे हैं कि यदि भगवान श्री प्रभु कृपालु होंगे और जब सही अवसर आवेगो, तो आगे कारिका को देखो, उभयोस्तु क्रमेण पूर्वोक्तैव फलिष्यति। उन दोनों को शनै शनै वो तनुविद्या तक पहुंच के और फलात्मिका मानसी तक पहुंचने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये बात को समझ, ये केवल दार्शनिक स्टेटमेंट नहीं है, ये षोडश ग्रंथ हमारी मैनुअल है, ये हमारे दैनंदिन जीवन की गाइडेंस है। और जा कंठीधारी वैष्णव ने षोडश ग्रंथ नहीं समझे, वृथा तक जन्म भूता है। सुबोधिनी तक पहुंचने की बात तो बहुत अलग है।